नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि प्लास्टर करते समय क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या-क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। प्लास्टर करने से पहले आपको जिस दीवार का प्लास्टर करना है, उस दीवार को 2-3 दिन पहले से गीला करें और उसकी अच्छी से तली करें। दीवार को अच्छी तरीके से गीला करने से दीवार सूखेगी नहीं और प्लास्टर अच्छे से होगा, जिससे प्लास्टर पर फिनिशिंग अच्छी आएगी। दीवार पर प्लास्टर करने से पहले सीमेंट का घोल अच्छी तरीके से चढ़ा दें, जिससे माल की पकड़ अच्छी हो। सीमेंट का घोल इस तरीके से चढ़ाना है कि कहीं भी खाली जगह ना रहे और घोल अच्छी तरीके से पूरी दीवार पर लग जाए। दीवार पर सीमेंट का घोल लगाने के बाद आपको इसके ऊपर माल चढ़ाना है। दीवार पर माल चढ़ाने से पहले आपको माल को अच्छी तरीके से मिक्स करवा लेना है और बराबर रेशो में मिलवा लेना है, जिससे माल ज़्यादा गहरा भी ना हो और ज़्यादा हल्का भी ना हो। अगर माल ज़्यादा गहरा होगा तो सही से लगेगा नहीं और बार बार गिरेगा, और ज़्यादा हल्का होगा तो इसकी मजबूती नहीं रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दीवार पर माल लगाना शुरू करना है और माल इस तरीके से लगाना है कि दीवार पर माल अच्छे तरीके से चिपक जाए और नीचे ना गिरे। माल लगाते समय ध्यान रहे कि हल्के हाथों से लगाए और माल लगाते समय हाथों की कलाई का अच्छे से उपयोग करें, जिससे माल दीवार पर अच्छी तरीके से लग जाएगा। ध्यान रहे, दीवार पर जब भी माल लगाए तो शांतिपूर्वक लगाए और आराम से लगाए, क्योंकि जल्दबाजी में काम बिगड़ सकता है। क्योंकि जल्दबाजी दिखाने में भी वही काम होता है और एक गति से चलने पर भी वही काम होता है। ध्यान रहे, जब भी आप दीवार पर माल लगाए तो करनी के अंदर थोड़ा थोड़ा माल ही ले, जिससे माल अच्छी तरीके से दीवार पर लग जाएगा। अगर आप करनी में ज़्यादा माल लेंगे तो माल सारा नीचे गिरेगा और दीवार पर सही नहीं लगेगा। अगर दीवार पर माल सही से नहीं लगेगा तो आधा माल ज़मीन पर भी गिर जाएगा, जिसको आपको वापस समेटना पड़ेगा और आपको डबल से मेहनत करना पड़ेगी, जिससे काम भी कम होगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। तो ध्यान रहे, आपको करनी के अंदर थोड़ा थोड़ा माल लेना है, जिससे माल अच्छी तरीके से लग जाएगा और ज़मीन पर कम कम गिरेगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि प्लास्टर करने से पहले आपकी दीवार में अच्छे से नमी होना चाहिए, जिससे प्लास्टर सूखे नहीं और अच्छे से हो। और प्लास्टर करने से पहले सीमेंट का घोल अच्छी तरीके से चढ़ाएं, जिससे माल अच्छी तरीके से दीवार पर चढ़ जाए। कुछ मिस्त्री काम को जल्दी करने के लिए जल्दी जल्दी माल लगाते हैं, जिससे माल दीवार पर कम टिकता है और नीचे ज़्यादा गिरता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको शांतिपूर्वक काम करना है, आराम से करना है। तो इसी प्रकार से आपको आपका जो दीवार का एरिया है उसको पूरे पर माल चढ़ा देना है। पूरे दीवार पर अच्छे तरीके से माल चढ़ाने के बाद आपको इसके ऊपर लेवल पट्टी घुमा देना है। दोस्तों, प्लास्टर पर लेवल पट्टी घुमाने का भी तरीका होता है, जिसको उस तरीके से घुमाएंगे तो प्लास्टर ज़्यादा अच्छे से होगा और सीधा होगा। लेवल पट्टी प्लास्टर पर घुमाने से पहले आपको इस प्रकार से निशान कर लेना है। इस प्रकार से निशान करने से क्या होगा कि आपको उस निशान के हिसाब से पूरे प्लास्टर पर लेवल पट्टी घुमाना है। जिस प्रकार से आपने उस कोने पर लेवल पट्टी घुमाई थी, उसी प्रकार से इधर भी आपको लेवल पट्टी घुमा लेना है। जैसा प्लास्टर आपने ऊपर की दीवार पर कर रखा था, उसी से ही लेवल पट्टी मिलाकर आपको नीचे वाले प्लास्टर पर लेवल पट्टी के निशान कर लेना है। जितनी बड़ी आपकी लेवल पट्टी है, उतनी दूरी पर आपको लेवल पट्टी के निशान बना लेना है, जिससे आपको लेवल पट्टी चलाने में आसान होगी और प्लास्टर अच्छे से होगा और सीधा होगा। दोस्तों, हमारे यहाँ दीवार थोड़ी सी बड़ी है तो हमने यहाँ 3 जगहों पर लेवल पट्टी के निशान कर लिए हैं, जिससे हम तीनों लेवल पट्टी से मिलाकर लेवल पट्टी चलाएंगे, जिससे हमारा प्लास्टर सीधा भी होगा और अच्छे से होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हम लेवल पट्टी जो चला रहे हैं, जो हमारी लेवल पट्टी के निशान हमने बनाए थे, हम उसी हिसाब से लेवल पट्टी चलाएंगे। दोनों तरफ ध्यान रखना होगा कि कहीं लेवल पट्टी का जो निशान है उसका माल तो नहीं कट रहा है। अगर उसका माल कटेगा तो आपका प्लास्टर सीधा ना होकर टेढ़ा हो जाएगा, जिससे प्लास्टर की फिनिशिंग भी नहीं रहेगी और प्लास्टर अच्छा भी नहीं दिखेगा। लेवल पट्टी चलाते समय आपको दोनों तरफ ध्यान रखना होगा कि लेवल पट्टी जो आपने निशान बनाए थे लेवल पट्टी से, उसी निशान पर लेवल पट्टी चल रही है और उसी हिसाब से माल एक जैसा हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी शांतिपूर्वक लेवल पट्टी चलाई जा रही है और कितने आराम से चलाई जा रही है, जिससे प्लास्टर बिल्कुल सीधा हो रहा है। अगर आपने एक बार लेवल पट्टी अच्छे से सही से चला ली दीवार पर, तो आपका प्लास्टर बिल्कुल सीधा ही रहेगा। आपको बार बार लेवल पट्टी घुमाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेवल पट्टी को आड़ा चलाने के बाद आप उसको सीधा भी चला सकते हैं, जिससे प्लास्टर सीधा भी
दिखने में सही से दिखेगा। दोस्तों प्लास्टर पर लेवल पट्टी घुमाने के बाद आप हम इस पर 4 फीट का रद्दा घुमाएंगे, जिससे बड़े बड़े गड्ढे रह जाएंगे, छोटे मोटे गड्ढे रद्दे में सही हो जाएंगे और दीवार थोड़ी फिनिशिंग में दिख जाएगी, जिससे हमें ये साफ तौर पर दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ गड्ढे हैं और कहाँ कहाँ गड्ढे नहीं रहे। दोस्तों रद्दा चलाते समय ध्यान रहे कि एक बार आपको इसको खड़ा चलाना है और एक बार आड़ा भी चलाना है और एक बार इस प्रकार से गोल घुमाकर भी चलाना है। रद्दा गोल घुमाने से दीवार में माल भी कम कटता है और दीवार अच्छे से फिनिशिंग में आती है। जब भी आप बड़ा रद्दा घुमा रहे हैं तो उसको गोल घुमाकर ही चलाएं, जिससे दीवार में माल नहीं कटेगा। यहाँ आप देख सकते हैं दीवार पर किस प्रकार से गोल घुमा घुमा कर रद्दा चलाया जा रहा है। जब भी आप दीवार पर रद्दा चलाएं तो उसको आधा जो आपकी ऊपर की दीवार है उसके ऊपर भी रखें और आधा नीचे की दीवार पर रखें, जिससे प्लास्टर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा और सीधा ही रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं हमने दीवार पर लेवल पट्टी घुमा दी है और लेवल पट्टी घुमाने के बाद इस पर हमने बड़ा रद्दा भी घुमा दिया है, जिससे दीवार पर सिर्फ अब छोटे छोटे गड्ढे रह गए हैं। अब हम इन छोटे छोटे गड्ढों में भी माल भरकर दीवार को फिनिश कर देंगे। दोस्तों छोटे रद्दे का यूज़ करने से पहले हम एक बार और बड़ा रद्दे को छत इस दीवार पर घुमाएंगे। पहले हम जहाँ जहाँ दीवार में गड्ढे रह गए वहाँ पर अच्छे तरीके से माल लगा लेंगे। माल इस प्रकार से लगाना है, जहाँ आपने एक बार माल लगा दिया वहाँ से एक्स्ट्रा माल उठा लेना है और दूसरे गड्ढे में लगा देना है। और दीवार में अगर कुछ ज़्यादा छोटे गड्ढे रह जाते हैं तो आप इस प्रकार से उल्टी करनी से कोई गड्ढों में माल लगा सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक और बार बड़े बड़े गड्ढों में माल लगा दिया है और बड़े गड्ढों में माल लगाने के बाद हम इस पर एक बार और बड़ा रद्दा घुमाएंगे, क्योंकि जितनी बार दीवार पर बड़ा रद्दा घुमाया जाएगा उतनी ही बार दीवार पर अच्छी फिनिशिंग आएगी और प्लास्टर सीधे होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने बड़ा रद्दा घुमाया था, उसमें बिल्कुल छोटे छोटे गड्ढे रह गए हैं और अब छोटे छोटे गड्ढों को हम छोटे रद्दे से भर देंगे। छोटे गड्ढे को भरने के लिए आपको कन्नी में उतना ही माल लेना है जितना बड़ा गड्ढा है, क्योंकि अगर आप कन्नी में ज़्यादा माल लेंगे तो दीवार पर एक्स्ट्रा माल चिपकेगा और दीवार फिर से बिगड़ सकती है। तो दोस्तों जितना बड़ा गड्ढा है आपको उतना ही माल लेना है और इस प्रकार से उल्टी करनी से छोटे छोटे गड्ढों में भी एक्स्ट्रा माल जो दीवार पर लगा है उसको लेकर इस प्रकार से भर देना है। और कभी भी रद्दा एक जैसा सीधा नहीं चलाएं, उसको गोल घुमाकर चलाएं, जिससे क्या होगा कि माल कटेगा नहीं और दीवार अच्छे से फिनिश हो जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको कन्नी में कम कम माल लेना है गड्ढे के हिसाब से और रद्दा गोल घुमाते हुए दीवार पर चला देना है, जिससे दीवार फिनिश हो जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको कम कम माल लगाकर रद्दा घुमा घुमा कर दीवार को फिनिश कर देना है। दोस्तों दीवार को फिनिश करने के बाद आप इसके ऊपर या तो फर्नर घुमा सकते हैं, गुटकी घुमा सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर स्पंज भी घुमा सकते हैं, जिससे अगर कहीं बारीक बारीक बिल्कुल गड्ढे रह जाते हैं तो वो आपके स्पंज में साफ़ हो जाएंगे और कहीं कहीं अगर दाने बाहर आते हैं प्लास्टर में तो वो भी साफ़ हो जाएंगे। दीवार पर स्पंज घुमाने के बाद आप इस पर इस प्रकार से झाड़ू भी घुमा सकते हैं, जिससे स्पंज में जो रेत के दाने बाहर आए थे वो झाड़ू से सारे ज़मीन पर गिर जाएंगे। तो दोस्तों हमारी दीवार फिनिश हो चुकी है और दीवार फिनिश होने के बाद हम इसको एक बार लेवल पट्टी में देख लेंगे बिल्कुल पास से कि कहीं मिस्टेक तो नहीं रह गई है। अगर हमारी यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मकान से जुड़ी हुई जानकारी हमारे द्वारा आप तक पहुंच सके, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।